हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में हम लोगों ने कल अपना एल्केन कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन। ठीक है, ठीक है। एल्केन्स आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है क्लास 11th का। ओके, हाइड्रोकार्बन आपका चैप्टर है और आज आपका डेट है 24/8/20। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्कीन के बारे में कि एल्कीन आपका है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये आपका एल्कीन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, इसको आप ओलिफिन भी कहीं कहीं पे पढ़ेंगे। जैसे हम लोग एल्केन को हम लोग कहते हैं ना कि पैराफिन है, यानी लेस रिएक्टिविटी का, इसको कहते हैं ओलिफिन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला CnH2n, जहाँ पे हम लोग n=2 से स्टार्ट करते हैं, यानी हमारा जो पहला एलिमेंट बनेगा वो होगा C2H4, जिसका नाम है एथीन और जिसका स्ट्रक्चर है ये आपका डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड आपका थोड़ा लूज है कंपेरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। ये बात हुई है आपकी एल्कीन की। ठीक है, अब बात करते हैं कि मतलब कि प्रिपरेशन, आपके बुक में लिखा हो कहीं कहीं विरचन। विरचन का मतलब होता है कि प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, प्रिपरेशन को हिंदी में कहते हैं विरचन, तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आपकी जो बुक है वो एनसीईआरटी की यूपी बोर्ड की बुक है। ठीक है, तो उसमें विरचन दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे। पहले आप ये समझ लीजिए एक चीज और कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। IUPAC देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे CS2 डबल बॉन्ड CS2, इसका कॉमन नेम है एथिलीन, लेकिन इसका IUPAC नेम क्या होगा। 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो क्या होगा इन, एथीन। ये है इसका IUPAC नेम। ठीक है, जैसे मैंने एक और लिया CS3 बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे लिखा डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम तो ऐसे आप कह सकते हैं मेथिल एथिलीन, कॉमन नेम है। ठीक है, इसका कॉमन नाम हो जाएगा मेथिल एथिलीन, लेकिन जो भी इसका IUPAC नेम है वो क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, प्रोप डबल बॉन्ड है ना इन। तो ये आपने पढ़ा है, इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपका है कि एल्किल हैलाइड से किस तरह हम लोग एल्कीन बनाते हैं। तो सीधे सीधे आप इसको ये समझिए, कोई भी रिएक्शन दिया है तो आप उसको याद मत करिए। ठीक है, याद करने से उनको क्या होता है, सब चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं और कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। आप एल्केन का एल्कीन, एल्कीन का एल्काइन कर देंगे, कुछ भी चीज़ें आपके दिमाग में बैठने वाली नहीं है। ओके, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाती हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं होता। केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये खुद अपने आप में एक मिस्ट्री है। लेकिन हाँ, जिसने इस मिस्ट्री को समझ लिया वो बहुत ईजिली इस चीज़ को कर सकता है। मैं स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने कहा कि एल्किल हैलाइड से आपको एल्कीन प्राप्त करना है। ठीक है, एल्किल हैलाइड से एल्कीन प्राप्त करना है। पहले आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो। मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है CS3 CH2X। अब वही बात आती है कि आप लोग देखते हैं इस तरह CS3 CH2X, क्या है ये, एथिल हैलाइड है। पहले नाम क्लियर कीजिए, एथिल हैलाइड है। लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा, तो मैंने CS2 लिखा, H लिखा, बॉन्ड CS2X, बॉन्डिंग टाइप में मैंने इसको लिखा हुआ, प्लस एल्कोहलिक KOH
के प्रेजेंस में रिएक्शन ये कर रहा है, ये एल्कीन बना रहा है। अब देखिए कैसे। मैंने ये रिएक्शन लिखा, आपको याद है कि आपको समझ आनी, यहाँ पे अगर H लिखा है मैंने, तो ये H और ये OH मिलके H2O बना के तो निकल गए। बचा क्या आपका CH2 बॉन्ड CH2, X बच रहा है, K बच रहा है। अब K तो आपका यहाँ पे जाएगा नहीं, आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है एल्कीन। ठीक है, चूंकि 2 ही कार्बन है तो एथिलीन ही बन सकता है, और तो कुछ बनेगा नहीं। और कहीं C तो आपको दिख रहा है नहीं ना, तो इसी से एथिलीन बनेगा। अब आप क्या काम कीजिए, C से फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको इसके लिए, एथिलीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक वैलेंसी यहाँ से फ्री हुई है ना, तो उसको वैलेंसी तो चाहिए कैप्चर करने के लिए। अरे बात इस X की, इस हैलाइड ग्रुप की, तो ये K के साथ बाउंड अप होके यहाँ पे निकल गया और बना क्या आपका CH2। अब बात यही है कि अगर आपको ट्रिक पता है तो आप बहुत ईजी तरीके से इसको कर सकते हो। आपने सिंपल सा, अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपके एग्जाम में, तो सीधे पूछता है कि एल्कीन बनाने की विधि। हाँ, जब कुछ नेम रिएक्शन होते हैं तो वो दे सकता है कि भाई नेम रिएक्शन आपको करना है, लेकिन अगर नॉर्मल मेथड पूछ रहा है आप सीधे सीधे ये डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरा बात करते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, एक एक स्टेप को अपने मन में आप बैठाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिया CH3CH, ठीक है, इसका नाम क्या होगा 2-आइडोमेथएथप्रोप। ठीक है, चूंकि आइडो आई हो जाएगा ना, तो कहाँ पे लगा हुआ है 1 2 3, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, जाओ इधर से कीजिए इधर से कीजिए, सेम चीज आएगी। यानी 2-आइडोप्रोपेन रिएक्शन कर रहा है एल्कोहलिक KOH से। ठीक है, अब इसमें क्या हो रही है कि आपको भी सेम चीज करना है, कोई दिक्कत नहीं करना, वही काम कीजिए। अब यहाँ पे KI निकालिए, H2O निकाल लीजिए, बचेगा क्या 3 है तो प्रोपीन ही बनेगा। तो यहाँ पे आपका ब्यूटेन तो बनने वाला है नहीं, क्योंकि कहीं पे आपको कहीं C दिख रहा है नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, अगर ये रिएक्शन अगर आपको याद है तो आपका प्रोपीन ही बनेगा। ब्यूटेन तो आप बना नहीं सकते हो, कि बना सकते हो एक्स्ट्रा कार्बन लाके यहाँ पे ऐड कर दोगे, नहीं। तो क्या है, दिमाग लगाओ, KI को ऐड करो, H2O को निकालो। ऑब्वियस सी बात है, पहला रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है एल्किल हैलाइड, वही चीज है ये भी, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। आप कह सकते हैं कि जो मोनोहेलो एल्केन को जब एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ स्थिर ताप पर गर्म करने पर उसमें से एक अणु हाइड्रोजन हैलाइड पृथक हो जाता है। ठीक है, ठीक, और एल्कीन का एक अणु बन जाता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन हैलाइड को निकलने की क्रिया ही हैलोजनीकरण कहलाती है। इसको आप लोग कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। एक लाइन में समझिए कि एल्किल हैलाइड से क्या निकल रहा है आपका, हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी क्रिया कहलाएगी वही कहलाएगी आपकी क्या, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज आप जानिए, आपके में एक क्वेश्चन आता है सेट-जेफ रूल। एक आपके में वो है, एक क्वेश्चन है सेट-जेफ रूल, बात करते हैं उसके। मैंने यहाँ पे लिया 2-ब्रोमोब्यूटेन लिखा हुआ है, सब आपका प्रिपरेशन है एल्कीन बनाने का, ध्यान दीजिएगा। 2-ब्रोमोब्यूटेन क्या करता है, ये 2 प्रोडक्ट देता है, एक मेजर होता है एक माइनर होता है। देखिए मैंने लिखा है 2-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, यहाँ से देखिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको बनेगा एल्कीन, आपको पता है, और इतने ही कंपाउंड का एल्कीन बनेगा। ये नहीं कि इसमें का कार्बन आप और ऐड कीजिए, या तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, या तो आप इस तरह का HBr निकालिए, यहाँ से HBr निकालो इसका H, या तो आप यहाँ से H निकालो, एक H लेके उसका B निकाल लो। तो एक बार जब आप H निकालोगे तो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे Br नहीं लिया, यहाँ पे मैंने H लिया है, ये Br है आपका, ये आपका CH3 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है, बहुत एक बार इस HBr को निकालिए, तो आपको इस कार्बन को बैलेंस करना होगा, तो आपका एक बार बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और एक बार आप इस HBr को निकालोगे, ठीक है, तो आपका जो एक बार बॉन्ड आ जाएगा वो आपका बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। तो एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा 2 ब्यूटीन, एक बनेगा 1 ब्यूटीन। तो इसमें चीजें हैं कि कैसे ये मेजर है कैसे माइनर है। मेजर माइनर ऐसे है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये मेजर है, इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए इसके साथ 6 है, 1 2 3 यहाँ पे भी लगा हुआ है, 3 यहाँ पे भी लगा हुआ है, 6 यहाँ पे देखिए 2 ही लगा हुआ है इससे, जिससे आपका जो डबल बॉन्ड से आपका जुड़ा हुआ है
इस तरफ और इस तरफ देखा, मैं आपको बताऊंगी कैसे दिखाता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अभी यहाँ समझिए ऐसे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो आपको एल्कीन बन गया, ब्यूटीन ये भी रिएक्शन आप डाल सकते हो एल्कीन बनाने में। दूसरा, डाई हैलाइड के द्वारा। डाई हैलाइड के द्वारा क्या होता है कि जो आपका ये फॉर्मूला लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ देखिए, डाई हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पे Br2 है, मैंने फॉर्मूला ओपन करके लिखा हुआ है, CH3CH Br CH2 Br। ठीक है, बैलेंस जिंक। अब आपका जिंक क्या करेगा, जिंक इन Br2 को लेके अलग हो जाएगा, सीधे सीधे बात है। फिर आपको इसी का एल्किन बनाना, तो कहीं पे डबल बॉन्ड, जहाँ पे भी आपका संतुष्ट नहीं हो रहा है बैलेंसी, वहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, CH3। यहाँ पे 4 वैलेंसी इसकी पहले से है, इसकी वैलेंसी ही गड़बड़ाएगी, तो यहाँ पे आगे आप लगा दीजिए, एल्किन बन गया आपका। ये हुआ डाई हैलाइडो के द्वारा। एक और है आपका एसिटिलीन से आपका एथिन बनना। तो इसमें क्या है, ये जो उत्प्रेरक है आपका, इसको कहते हैं हम लोग लिंड-लार उत्प्रेरक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एसिटिलीन होता है वो पैलेडियम और कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और लेड एसीटेट, ठीक है, कि आप इसे कहते हैं कि इन सब को मिश्रण जो है, इन सब का मिश्रण जो है वो कहलाता है लिंड-लार उत्प्रेरक। तो ये कह सकते हैं आप कि एसिटिलीन इन सब के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और देता है क्या, एथीन। तो ये हो गया आपका कि एल्कीन बनाने की विधि और एल्कीन का IUPAC नेम कैसे करना है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यह आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आज हमने बात की है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, कल बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। थैंक यू।